अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्री नित्य लीला ग्रंथ भाग 14 में से दिनांक 12/11/44। आज के सत्संग का विषय बहुत सूक्ष्म रहस्यपूर्ण है, उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। हमारे पास तो एक ही सिद्धांत और एक ही लक्ष्य है, उसी को महीनों से कहा जाता है। अनित्य संसार छूट जाता है, करोड़ों युगों से जन्म मरण बना हुआ है, अनादि से ही इस चक्कर में पड़े हुए हैं। कितने कष्ट भोगने के बाद कृपा करके भगवान ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर दिए हैं। इस शरीर के छूटने पर परम पद नहीं मिला तो फिर क्या लाभ मनुष्य शरीर से। फिर तो मनुष्य से गधे, सूअर, कुत्ते आदि शरीरधारी अच्छे, क्योंकि वे संसार के काम में भी आते हैं। उनके शरीर का सब कुछ काम में आता है। मनुष्य शरीर की सफलता इसी में है कि हम सद्गुरु की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करें और उनके बताए हुए सच्चे उपदेश को माने पालन करें, तो मरते समय अवश्य भगवान स्वयं पधारेंगे और हमें अपनी गोद में लेकर प्यार दुलार करते हुए अपने परम धाम को ले जाएंगे। परंतु हम लोग उद्दंडपना करके भगवत चरणों से विमुख हो रहे हैं। भगवान के परम धाम प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है, कौन सा साधन है, यह बारंबार बताया जा चुका है। पहला कर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरा भक्ति, चौथा शरणागति और पांचवा आचार अभिमान गुरु निष्ठा है। हम जो यह कह रहे हैं बड़े लोगों का कहा हुआ है, खुला कहा जाता है, प्राइवेट नहीं। दक्षिण भारत के द्रविड़ प्रांत में बहुत से आलवार स्वामी तथा पूर्वाचार महात्मा हुए हैं। उनका उपदेश द्रविड़ भाषा में है, उसको कहे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम श्री महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी का कहा हुआ उपदेश जो उनका अनुभव किया हुआ है कहकर आप लोगों को समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म, ज्ञान, भक्ति, साधन अनेक सभी सत्य है, उन्हें हम झूठे नहीं कहते हैं, परंतु वे साधन सिद्ध करना प्राय असंभव ही है। इसलिए इस निर्णय पर पहुंचे कि तुलसीदास हरि कृपा मिटई दुख यही भरोसा मन माही। भगवान की कृपा को साधन माना, कृपा रूपी साधन बना बनाया तैयार साधन है, और हम ज्ञान, कर्म, भक्ति यह तीन साधन साधक को अनुष्ठान करके सिद्ध करना पड़ता है। चौथे कृपा रूप शरणागति को ग्रहण किया है। श्री कृपा ही हम शरणागत चेतनों को जबरदस्ती भगवान के परम पद धाम की प्राप्ति कराती है। जो मैं कह रहा हूँ अति सूक्ष्म है, इसमें बुद्धि का उपयोग करना, दिमाग लगाना, स्थिर चित्त से सुनकर फिर उसे भली प्रकार से मनन भी करना। कर्म, ज्ञान, भक्ति में भी दो भावनाएं हैं। प्रथम साधन मानकर करना, सो संसारी लोग इसी को करने में लगे हैं। द्वितीय शरणागत लोग कर्म, ज्ञान और भक्ति को कैंकर्य स्वरूप मानकर साधन भाव रहित हो यथाशक्ति करते हैं। ऐसा करना बहुत ठीक है। भगवान ऐसी आज्ञा श्री गीता जी में भी किए हैं। किसी भी फल की इच्छा नहीं करते हुए अच्छे कर्मों को अपनी अधिकारानुसार करते रहना चाहिए। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तब राम कृपा दुख जाई, तुलसीदास नहीं आन उपाय। जन्म मरण संसार सागर से छुटकारा पाने का उपाय भगवान की कृपा ही है। कृपा से ही सब दुख दूर होगा। अन्य जो दूसरे उपाय है उनसे दुख दूर होना असंभव ही है। अपराधी, कसूर करने वाले लोग जेल में डाले जाते हैं। इस संसार रूपी जेल खाने में ठुंसे जाते हैं। इस संसार रूपी जेल खाने में पापी अपराधी ही भेजे जाते हैं। चाहे कोई चक्रवर्ती राजा हो या सेठ करोड़पति अथवा एक गरीब मनुष्य हो, सब अपराधी है, इसलिए गर्भ में डाले गए थे। जन्म मरण, गर्भ, भोजन करना, दुख सुख होना इत्यादि सब नियम जेल खाने के सभी कैदियों पर एक समान लागू है। भेद इतना ही है कि किसी को तो सख्त सजा, भयंकर दंड भोगना पड़ा है और किसी को सामान्य दंड भोगना पड़ता है। इस जेल खाने से हमारा छुटकारा हो जाना चाहिए। अनादि से हम लोग अनेक उपाय करते ही आ रहे हैं, परंतु उन उपायों से आज तक हमारा छुटकारा नहीं हो सका। यह सूक्ष्म बात भली प्रकार समझने की है। संसार रूपी जेल खाने से छुड़ा देने में कोई भी देवता और दूसरा जो उपाय साधन है वे सब असमर्थ और व्यर्थ ही है।
इस संसार रूपी बड़े जेल खाने में जीव रूपी अपराधी सजा भोगने के लिए गर्भ रूपी काल कोठरी में रखे जाते हैं। जेल खाने के कैदियों पर कृपा करने के लिए किसी समय बादशाह महाराज साहब भी उस जेल खाने में पधारते हैं। यह उनकी परम स्वतंत्रता का कार्य है। इसी प्रकार इस संसार में परमात्मा भी अवतार लेकर स्वतंत्रता पूर्वक दिव्य प्रकार से प्रकट होते हैं। सब जीवों के समान गर्भ में नहीं आते, वे तो सर्वव्यापक स्वतंत्र है, चाहे जहाँ जब जैसे चाहे प्रकट हो जाते हैं। सभी भगवान के अवतारों का प्रकट होना परम दिव्य लीला ही है। परमात्मा एकमात्र कृपा करके प्रकट होते हैं और गर्भ द्वारा महात्मा लोग जन्म लेते हैं। उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान उन्हें अपने समान प्रभाव पतित जीवों को संसार से उद्धार करने के लिए दे देते हैं। यह तो बड़ों की कथा है। बाकी पामर जीव पापों के कारण ही गर्भ में ठुनसे जाते हैं। परमात्मा के दूसरे रूप जो आचार्य सद्गुरु है, उनका काम एकमात्र अनुग्रह करके पामर जीवों का उद्धार करना ही है। जिन जीवों को पहुंचे हुए सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें स्वरूप ज्ञान नहीं होता है। स्वरूप ज्ञान रहित जो लोग हैं, वे कर्म, ज्ञान और भक्ति आदि को उपाय रूप मानते हैं। दूसरी ओर जिन पर सद्गुरु की कृपा से अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, वे कर्म, ज्ञान और भक्ति के साधनों से घबराकर उन्हें त्याग कर भगवान की कृपा की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि मुझ में अपार पाप भरा है। मैं दीन असमर्थ हूँ। जन्म मरण तथा गर्भ रूपी जेल में अपराध के कारण ही बारंबार पड़ता हूँ। इस पर भी उद्दंडता करना नहीं छूट रहा है। बदमाश जेली अपराधी जेल खाने में भी बदमाशी उद्दंडता करते हैं तो उन्हें डबल कड़ी सजा दे दी जाती है। यही हालत सब जीवों की है। इस प्रकार स्वरूप ज्ञानी जीव भगवान के शरण में होता है, भगवान की कृपा का भरोसा कर लेता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान के शरण में हो जाने वाले महात्मा लोगों को भी इस संसार में रहने तक बहुत भय है। जब तक शरीर छोड़कर जीवात्मा श्री विरजा जी स्नान करके भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त नहीं होता है, तब तक अनेक प्रकार का भय इसके पीछे लगा हुआ है। अलवार श्री षटकोप स्वामी जी भगवान से प्रार्थना पूर्वक करते हैं कि हे प्रभु, आप ही कृपा करके मुझको जबरदस्ती ग्रहण कर लीजिए। इस काम में देरी मत कीजिए, क्योंकि हमारा भरोसा कुछ नहीं है, हम कब और कहाँ धोखा खा जाए। इस प्रकार सबसे बड़े महापुरुष भगवान की प्रार्थना करते हैं और इस संसार रूपी धोखा देने वाली चीज से डरते हैं। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार यह कड़ी शर्त है, क्योंकि भगवान कहते हैं पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरिते भाव न काओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवन सोई। भगवान के इन दोनों वचनों का विचार श्री तुलसीदास जी ने भली प्रकार से किया कि भगवान कहते हैं कि पापी को हमारा भजन करना अच्छा नहीं लगता है, वह भजन नहीं कर सकता। भजन कहते हैं भक्ति को, भक्ति कहते हैं परमात्मा की सब प्रकार की सेवा करने को, और भगवान की सेवा भक्ति तब ही बन सकती है जबकि मन निर्मल हो। यह पक्का निर्णय है। महात्मा तुलसीदास जी अपने को ऐसा समझते हैं तो फिर हम लोगों के पापों का कुछ ठिकाना हो सकता है? हम लोग सबसे बड़े पापी हैं तो कैसे भगवान की भक्ति करेंगे और किस प्रकार भगवान को प्राप्त करेंगे? कितना असंभव कार्य है। साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी से ही बतला रहे हैं कि भगवान किसके पास रहते हैं। काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन शोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। और गोस्वामी जी तो घबरा कर कहते हैं मम हृदय निवास घर तोरा, तिहम आय बसे बहु चोरा। और वे बदमाश काम क्रोध मोह मत्सर और दंभ आदि जब बहुत उपद्रव मचाते हैं तो
गोस्वामी जी भगवान को याद करके चिल्लाते हैं कि वे करही उपद्रव नाथा, मोहि मर्दई जानी अनाथा। वे बदमाश जीवात्मा को अनाथ समझकर सताते हैं। सारांश यह है कि मन निर्मल नहीं हो सकता है तो भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। यही सब कुछ गीता जी में भी कहा है कि मन इंद्रियां वश कर ले तब फिर कर्म ज्ञान भक्ति की सिद्धि हो सकती है। एकादशी का व्रत करता है तो पित्त चढ़कर बीमार होता है, भला और कठिन व्रत तब किस प्रकार से कर सकेगा। अन्न का भोजन 4 आने में ही हो जाता है और वही फलाहार के भोजन में 2 रुपया 5 रुपया तक लग जाता है। घी, खोवा, मावा, कीमती फल आदि फलाहार में चाहिए। व्रत करता है और दिन भर सोचता है कि द्वादशी कब आएगी। ऐसी दशा वाले से कठिन साधन कैसे बनेगा। सब शास्त्र कहते हैं और महात्माओं से उपदेश हमेशा ही सुनते हैं कि पराई स्त्री का संबंध छोड़ो, पराया धन और झूठ असत्य बोलना छोड़ो। यह सब रोज ही सुनता है पर जरा भी असर नहीं होता है, वही दुष्टता करता रहता है। जैसे मछली को बाहर निकालने से मर जाती है, ऐसे ही हमारा यह मन पाप रूपी जल में सदा ही रहता है। वह कैसे निर्मल होगा। मल खाकर ही सुअर जिंदा रहता है तो हमारा मलिन मन को भगवान का भजन करना कैसे अच्छा लगेगा। सुअर अच्छे पदार्थ खिलाने पर नहीं खाता है। एक बड़े महात्मा से हमने पूछा, वे सत्यवादी थे, सच्ची बात बता दिए कि मन निर्मल नहीं, अतः हमें अपने भजन का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा तो एक भगवान की कृपा का ही है। महात्मा ने बताया कि विषय सेवन बिना यह मन एक क्षण भी नहीं रहता है। इतना जरूर है कि विषय सेवन 2 प्रकार का है, प्रथम विहित विषय तथा द्वितीय निषिद्ध विषय। जीव आत्मा का शरीर संबंध से मलिन बन गया है। सुग्रीव पर लक्ष्मण जी नाराज हुए तो तारा ने लक्ष्मण जी को उत्तर दिया कि आप तो महात्मा हैं, आपकी रचना ही ऐसी विचित्र है। जिसकी काम में प्रवृत्ति होती है उसे भला बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता है, धर्म अधर्म उसे नहीं सूझता। विश्वामित्र मुनि ने 10,000 वर्ष की तप जरा से निषिद्ध विषय में प्रवृत्ति करके खो दिया। गांजा, भांग, सूंघनी, तंबाकू आदि का उपभोग करने से व्यक्ति व्यसन के अधीन हो जाता है, फिर उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा और मन काम, क्रोध, लोभ आदि निषिद्ध विषयों का उपभोग करके व्यसनी बन गया है। भगवान सब कुछ जानते हैं और कहते हैं कि जीव बुरे स्वभाव के पराधीन हो रहा है। यदि यह विषयी जीव भगवान को हाथ जोड़ माफी मांगता है तो प्रभु कृपा करके उसको माफ भी कर देते हैं। भगवान का बहुत कृपालु स्वभाव है। कहने का सारांश यह है कि अपने लोगों का मन शुद्ध नहीं तो किसी साधन के करने पर कैसे टिकेगा। कंबल पर बैठ गए और रेशम का वस्त्र पहन लिए, मिट्टी गोबर लगाकर नहा लिए, इतने ही करने मात्र से मन निर्मल हो जाएगा क्या। यह शरीर ही रजवीर का बना हुआ है। सूक्ष्म दशा में रजवीर नाम से कहा जाता है और उसी की स्थूल दशा को बाबूजी, सेठ जी, साहब, महाराज जी नाम से बोला जाता है। यह हाथ रजवीर का ही तो बना है। फल फूल तथा वस्त्र आदि जिन चीजों को हाथ से छुओ वे अशुद्ध हो जाएंगे। ये सब बातें स्वरूप ज्ञान वाले में के समझ में आती है। तब वह हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु हम तो सब प्रकार से अशुद्ध है और महान अपराधी है। आप कृपा करके ही सेवा ग्रहण करते हैं, हम तो सदा से ही अशुद्ध है। शेष अगले भाग में। जय श्री नारायण।